बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से, बहुत ही स्पाइसी और चटपटे से ईद स्पेशल और दावत स्पेशल सीख कबाब की रेसिपी। ये कबाब ना तो टूटेंगे ना ही फटेंगे और बहुत ही सॉफ्ट और जूसी से ये कबाब बनकर तैयार होंगे। हम इसको बिना तंदूर के, बिना बारबेक्यू के बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है। आप इसको ईद की दावतों के लिए बनाकर तैयार कर सकते हो बेहद आसानी के साथ। तो फिर चलिए फटाफट से बनाते हैं ईद दावत स्पेशल सीख कबाब की रेसिपी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम सीख कबाब का मसाला पीसकर तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 1 टीस्पून काली मिर्चें, 5 से 7 हरी इलायची, 1 बादियान का फूल, 5 से 6 लौंग, एक छोटा सा टुकड़ा जायफल का, 1/4 जायफल है ये, और 1 फूल जावित्री का, 1 टीस्पून शाहजीरा और 12 से 15 यहाँ पर मैंने कबाब चीनी ली है। इसको टेल पेपर भी कहा जाता है। इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है सीख कबाब में। अगर आपके पास ये ना हो तो फिर आप स्किप कर दीजिएगा। अब इन सारे मसालों को हम मिक्सी के जार में डाल करके इनको फाइन पाउडर की तरह पीस लेंगे और खुशबूदार सा कबाब मसाला बनकर तैयार हो गया है। इसको रखते हैं एक साइड में। अब यहाँ पर मैंने एक चॉपर लिया है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज़ों को इस तरह से रफली चॉप कर लिया है। चॉपर में हम इन प्याज़ों को डाल करके बिल्कुल बारीक सा चॉप कर लेंगे। देखिए इस तरह से। अब हम क्या करेंगे कि ये जो प्याज है इसको हम एक मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और हाथों की मदद से या फिर मसलिन क्लॉथ ले लीजिएगा, उससे हम इसको अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे और इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो हम निकाल देंगे। ये पानी हमें कबाब में ऐड नहीं करना है, वरना फिर हमारे कबाब जो है फ्राई करते वक्त टूट जाएंगे। देखिए प्याज में कितना सारा पानी होता है, उसको हमें निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस तरह से देखिए मैंने सारा जो पानी था प्याज में से निकाल दिया है। इस पानी को हम फेंक देंगे और अब उसी चॉपर में हम 7 से 8 हरी मिर्चें, 12 से 15 लहसुन की कलियां और 1 से 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा डालेंगे बारीक बारीक कट करके। मिर्चें जो है आप यहाँ पर अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हो। इनको भी अच्छी तरह से हम चॉप कर लेंगे। देखिए इस तरह से इनको बारीक बारीक सा चॉप कर लीजिएगा। आप चाहो तो इनका पेस्ट भी ऐड कर सकते हो, लेकिन इस तरह से चॉप करके डालने से टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा। अब यहाँ पर 800 ग्राम की जितना मैंने बिल्कुल बारीक कीमा लिया है और ये जो कीमा है बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। कीमे को अच्छी तरह से हाथों से निचोड़ लीजिएगा और कीमे में हम ये चॉप करके रखी हुई प्याज ऐड कर लेंगे। तो कीमे में और प्याज में और जो भी हम इसमें सब्जियां ऐड करेंगे उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, वरना फिर जो कबाब है वो टूट जाएंगे। अब ये जो हरा मसाला हमने पीस कर रखा हुआ था, अदरक लहसुन और हरी मिर्च का, वो भी हम कीमे में ऐड कर लेंगे और इसी के साथ खुशबूदार सा कबाब का मसाला भी डाल देंगे। और अब हम इसमें कुछ और मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसमें 1 से 1.5 टीस्पून या फिर टेस्ट के हिसाब से डालेंगे नमक और इसी के साथ हम इसमें 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। ये ना हो तो फिर आप लाल मिर्च का पाउडर डाल दीजिएगा। 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे, जिससे कि कबाब अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। और 1.5 टेबलस्पून ये साबुत धनिया है, इसको मैंने मोटा मोटा सा पीस लिया है। यहाँ पर आप इसमें धनिया का पाउडर मत ऐड कीजिएगा। किसी भी तरह के कबाबों में जो कूटा हुआ धनिया होता है उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। 1 टेबलस्पून लेमन जूस मैंने इसमें ऐड किया है। मुट्ठी भरकर ताज़ा कटा हुआ हरा धनिया इसमें डाल देंगे और इसी के साथ हम इसमें 2 टेबलस्पून भरकर घी ऐड करेंगे। ये देसी घी है, क्योंकि जो मैंने कीमा लिया था वो बिल्कुल रूखा है, इसमें बिल्कुल भी फैट यानी कि चर्बी नहीं है, इसलिए मैंने इसमें घी ऐड किया है। आप चाहो तो बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हो। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे इसमें और अब हम इन सारे मसालों को, सारी चीज़ों को कीमे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें इसकी मिक्सिंग बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से करनी है। जिस तरह के हम मसल कर आटे को गूंदते हैं, उसी तरह से हमें कीमे को यहाँ पर मसल कर गूंदना है, जिससे कि कीमे के रेशे खुल जाएंगे और बहुत अच्छी बाइंडिंग आएगी कबाबों में और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी ये बनकर तैयार होंगे। बिल्कुल भी ये टूटेंगे नहीं और जो मसाले हैं वो भी अच्छी तरह से कीमे में मिक्स हो जाएंगे। तो आप जितने अच्छे से इसको मिक्स करोगे, जितने अच्छे से इसको गूंदोगे, तो कबाब उतने ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होंगे। अब यहाँ पर देखिए तकरीबन 5 से 7 मिनट तक मैंने इसको अच्छी तरह से मसल कर मिक्स कर लिया है और यहाँ पर देखिए कीमे का टेक्सचर भी चेंज हो गया है। और अब हम क्या करेंगे कि इस तरह से कीमे को हम फैला देंगे प्लेट के अंदर ही और इस तरह से उंगलियों की मदद से इसके अंदर होल्स बना देंगे। और अब हम एक छोटी सी प्लेट या फिर कटोरी इसके अंदर रख करके एक गरम किया हुआ कोयला इसके ऊपर रख देंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल, घी या फिर बटर डाल दीजिएगा, जिससे कि स्मोक निकलने लग जाएगी। उसके बाद हम इसको कवर कर
4 से 5 मिनट के लिए कोयले का स्मोक देंगे कीमे को, जिससे कि बिल्कुल बारबेक्यू जैसा फ्लेवर आएगा हमारे कबाबों में। और 4 से 5 मिनट हो गए हैं, अब हम इस कोयले को निकाल देंगे। तो बहुत ज़्यादा भी इसको कोयले का स्मोक मत दीजिएगा, वरना फिर जो कबाब है उसमें कड़वापन आ सकता है। अब एक बार फिर हम अच्छी तरह से कीमे को मिक्स कर लेंगे, ताकि स्मोकी फ्लेवर जो है पूरे कीमे में अच्छी तरह से फैल जाए। एक बार इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद हम फिर से इसको अच्छी तरह से प्लेट के ऊपर ही फैला देंगे। उसके बाद हम इसको कवर कर 2 घंटों के लिए रख देंगे फ्रिज में, जिससे कि कीमा जो है मसालों में अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए तकरीबन 2 घंटों के लिए मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। एक बार हम इसको फिर से मसल लेंगे, एक बार अच्छी तरह से इसको फिर से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसके कबाब बनाएंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा कीमे का पोर्शन हाथों में लेकर के पहले इसको राउंड कर लीजिए। बड़े या फिर छोटे आप अपनी मर्जी के हिसाब से इन कबाबों को बना सकते हो। पहले अच्छी तरह से कीमे को स्मूथ कर लीजिए। उसके बाद एक वुडन स्टिक या फिर स्कीवर स्टिक ले करके इसके ऊपर इस कबाब को हम फैलाएंगे। देखिए इस तरह से। तो अच्छी तरह से कीमे को स्टिक के ऊपर फैला दीजिए। बहुत मोटा इसको मत रखिएगा, क्योंकि ये फ्राई होते वक्त थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा। अब हाथ को पानी से गीला करके एक बार इसको अच्छी तरह से निकाल लीजिए स्टिक के ऊपर से। देखिए बहुत ही आसानी से ये उतर जाता है। और इसी तरह से हमें सारे कबाबों को बना करके तैयार कर लेना है। और इतने कीमे में, इतने मिक्सचर में हमारे तकरीबन 13 से 14 मीडियम साइज़ के सीख कबाब जो है बनकर तैयार हुए हैं। अब हम चलते हैं इनको फ्राई करने की तरफ। तो यहाँ पर एक पैन रखा है मैंने गैस पर, इसमें मैं 3 से 4 टेबलस्पून तेल ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर इन कबाबों को फ्राई करने के लिए हमें तेल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करना है। तेल को मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लीजिए। उसके बाद एक एक करके जितने पैन में आ रहे हैं उतने कबाब डाल दीजिए और डाल करके हमें इनको लो मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा गैस की फ्लेम को हाई मत रखिएगा, वरना फिर कबाब जो है ऊपर से डार्क हो जाएंगे, अंदर से ये कच्चे ही रह जाएंगे। तो ध्यान रहे कि जो कीमा है वो इस वक्त कच्चा है। और कुछ सेकंड्स के बाद हमें इनकी साइड्स को पलटना है। बहुत ज़्यादा देर तक भी एक साइड से इनको फ्राई मत करिएगा। हमें इनको कुछ कुछ देर से पलटते हुए फ्राई कर लेना है हर तरफ, जब तक इन पर अच्छा सा गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता। तो बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पर फ्राई करने से ये कबाब जो है अंदर से ड्राई हो जाएंगे। तो इन कबाबों को आपने लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है और तकरीबन 5 से 7 मिनट लग जाएंगे इन कबाबों को फ्राई होने में। अब यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर इनके ऊपर आ गया है और कबाब जो है अच्छी तरह से फ्राई भी हो गए हैं। इनको हम पैन में से निकाल देंगे और इसी के साथ ही हम दूसरे जो कबाब है इसी तरह से फ्राई कर लेंगे और इसके बाद हम इनको गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। तो प्याज के लच्छों के साथ, हरी चटनी, लेमन जूस और पुदीने के पत्तों के साथ इनको सर्व कीजिएगा। पराठे, नान के साथ, चपाती के साथ आप इनको खा सकते हो। बहुत ही ज़्यादा मज़े के, डिलीशियस और टेस्टी से ये सीख कबाब जो है बनकर तैयार होते हैं। और सर्व करते वक्त आपने मेल्टेड बटर थोड़ा सा इन कबाबों के ऊपर इस तरह से पोर कर देना है, जिससे कि इनका फ्लेवर भी बढ़ जाएगा और ये दिखने में भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगेंगे। तो एकदम चटपटे, स्पाइसी और अंदर से एकदम सॉफ्ट और जूसी से ये सीख कबाब जो है बनकर तैयार होते हैं। ट्राई इनको एक बार ज़रूर कीजिएगा। और इसी तरह की बहुत ही ज़्यादा मज़े की रेसिपीज़ चैनल पर पहले से ही अपलोड की हुई है, उनको भी एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा। और रेसिपीज़ अगर पसंद आती है तो प्लीज़ उनको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपीज़ कैसी लगी। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से और बहुत ही जायकेदार से रेशा शामी कबाब की रेसिपी। बकरा ईद स्पेशल रेसिपी है ये। ईद वाले रोज़ आप इसको ज़रूर बनाइएगा। पुलाव के साथ, बिरयानी के साथ, पराठों के साथ आप इसको सर्व कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रेसिपी है और बनाने में ये रेशा शामी कबाब बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो शामी कबाब बनाने के लिए पहले हम कुछ साबुत मसालों को पीस कर तैयार कर लेंगे, जिससे कि शामी कबाब में खुशबू और फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1 टीस्पून काली मिर्च, 3 से 4 सूखी लाल मिर्च, 2 से 3 तेज़ पत्ते, 1 से 1.5 इंच के जितना टुकड़ा दालचीनी का, 4 से 5 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 8 से 10 लौंग लिए हैं। इन सारे साबुत मसालों को मिक्सी के जार में डालकर इनको पीस लेंगे और खुशबूदार सा, बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल हमारा शामी कबाब का मसाला बनकर तैयार हो गया है। अब यहाँ पर एक प्रेशर कुकर रखा है मैंने गैस पर। इसमें हम आधा किलो यानी कि 500 ग्राम की जितना बोनलेस गोश्त ऐड करेंगे और साथ ही 150 ग्राम की जितनी चना दाल को मैंने अच्छी तरह से धोने के बाद 1 घंटे के लिए रख दिया था भीगने के लिए।
काफ़ी अच्छे से ये जो दाल है सॉफ्ट हो गई है, भीग गई है। तो इसका पूरा पानी निकाल करके इसको एक बार अच्छे से धो करके दाल को भी गोश्त के साथ ऐड कर लीजिए। और एक मीडियम साइज़ की प्याज है बिल्कुल रफली स्लाइस की हुई, 1 से 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा और 12 से 15 लहसुन की कलियां हैं। इसकी बजाय आप चाहो तो अदरक लहसुन का पेस्ट ले लीजिएगा 1 से 2 टीस्पून। और वो जो खुशबूदार सा मसाला हमने पीस कर रखा हुआ था वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून भरकर यहाँ पर मैं नमक ऐड कर रही हूँ, तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। और अच्छी तरह से एक बार इन सारे मसालों को दाल के साथ गोश्त के साथ मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो 1 गिलास भरकर पानी का यहाँ पर मैंने डाला है। एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। तो टोटल यहाँ पर मैंने 1.25 गिलास पानी का इसमें ऐड किया है। पानी जो है दाल और गोश्त के लेवल में होना चाहिए। अब प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाकर 1 सीटी लगा लीजिएगा हाई फ्लेम पर। उसके बाद 12 से 15 मिनट के लिए इसको पका लीजिएगा लो फ्लेम पर। और जब प्रेशर कुकर अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा तो हम इसको ओपन कर लेंगे और अब गोश्त को भी एक बार चेक कर लेंगे। देखिए गोश्त जो है यहाँ पर काफ़ी अच्छे से गल गया है, बहुत अच्छे से ये सॉफ्ट हो गया है। अगर आपका गोश्त इस वक्त तक ना गला हो तो इसको 5 से 6 मिनट के लिए मज़ीद पका लीजिएगा। अब यहाँ पर हम फिर से गैस की फ्लेम को हाई कर लेंगे और 4 से 5 मिनट तक इसको पकाएंगे, जिससे कि इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो ड्राई हो जाएगा। और जब इस तरह से ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा तो हम एक दाल मैशर की मदद से या फिर पोटैटो मैशर की मदद से इस तरह से गोश्त को मैश कर लेंगे। तो गोश्त को इस तरह से कूटने से गोश्त के जो रेशे हैं वो खुल जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। इस तरह से हमारे जो शामी कबाब है वो बहुत ही रेशेदार बनकर तैयार होंगे। लेकिन अगर आपको इस तरह से गोश्त को मैश नहीं करना हो तो फिर आप इसको पूरी तरह से ड्राई कर लेने के बाद मिक्सी के जार में पीसकर इसका पेस्ट बना लीजिएगा। अब देखिए काफ़ी अच्छे से मैंने इसको मैश कर लिया है। गोश्त के रेशे जो है काफ़ी अच्छे से अलग अलग हो गए हैं। अब इस पॉइंट पर हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और शामी कबाब के इस मिक्सचर को हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे ताकि अच्छी तरह से ये ठंडा हो जाए। अब देखिए इसको मैंने एक मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया था। बहुत अच्छे से ये ठंडा भी हो गया है और काफ़ी हद तक ये थिक भी हो गया है। अब हम इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज डालेंगे, बिल्कुल बारीक कटी हुई। मुट्ठी भरकर ताज़ा कटा हुआ हरा धनिया, 2 से 3 हरी मिर्चें और मुट्ठी भरकर पुदीने के पत्ते हैं बारीक कटे हुए। इसी के साथ हम इसमें 1.5 टीस्पून भरकर चाट मसाला पाउडर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसमें नमक ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि चाट मसाले में भी बहुत सारा नमक होता है। तो नमक और मिर्चें जो है आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। अब इसमें अच्छी बाइंडिंग के लिए हम 1 अदद अंडा ऐड करेंगे और साथ ही इसमें 1 टीस्पून भरकर डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर। और इसी के साथ मैं इसमें 1 टीस्पून भरकर कुटी हुई लाल मिर्ची ऐड कर रही हूँ। इससे टेस्ट और टेक्सचर काफ़ी अच्छा आएगा कबाबों का। और अब अच्छी तरह से हम इन सारे मसालों को मिक्स कर लेंगे शामी कबाब के मिक्सचर के साथ। तो जब शामी कबाब का मिक्सचर अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तभी हमें इसमें ये सारे मसाले ऐड करने हैं। अगर ये गर्म होगा तो फिर इसमें प्याज ऐड करने से ये पानी छोड़ देगा और कबाब जो है वो ठीक तरह से बन नहीं पाएंगे। अब देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लीजिएगा और जितना बड़ा या फिर छोटा शामी कबाब आपने बनाना हो उतना मिक्सचर हाथों में ले करके हम इसको इस तरह से राउंड कर लेंगे, फ्लैट कर लेंगे और टिक्की की शक्ल दे देंगे। देखिए इस तरह से। और इसी तरीके से हमें सारे शामी कबाब बनाकर तैयार कर लेने हैं। आधा किलो गोश्त से हमारे तकरीबन 15 से 16 शामी कबाब बनकर तैयार हुए हैं। अब इनको फ्राई करने के लिए एक पैन में मैंने मीडियम फ्लेम पर ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। 4 से 5 टेबलस्पून ही मैंने ऑयल लिया है। यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है। और एक एक करके जितने पैन में आ रहे हैं उतने शामी कबाब डाल दीजिए और डाल करके इनको लो मीडियम फ्लेम पर इसी तरह से फ्राई होने दीजिए 1 से 1.5 मिनट के लिए। इस वक्त हमें इनको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। और कुछ देर के बाद जब ये थोड़े से सेट हो जाएंगे, ये थोड़े से अपनी शेप को होल्ड कर लेंगे, तो हम इनको एहतियात से पलट देंगे और पलट करके भी हमें इनको मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। जो शामी कबाब का मिक्सचर है वो काफ़ी अच्छे से पका हुआ है। जो हमने इसमें हरा धनिया और प्याज वगैरह ऐड की है हमें सिर्फ उनको पकाना है और अच्छी तरह से इन कबाबों को क्रिस्पी बनाना है। तो इसलिए हमें इनको तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए फ्राई करना है लो टू मीडियम फ्लेम पर। और जब देखिए दूसरी तरफ से भी शामी कबाब अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे, अच्छी तरह से इन पर कलर आ जाएगा, तो हम इनको तेल में से निकाल देंगे और टिश्यू पेपर पर रख लीजिएगा ताकि इनमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा टिश्यू पेपर के अंदर ही। और इसी तरह से हम सारे शामी कबाबों को फ्राई कर लेंगे और इसके बाद हम इनको गर्मा गर्म सर्व भी कर लेंगे। तो इन कबाबों को आप एक दिन पहले से ही बना करके फ्रिज में रख दीजिएगा और जब आपने इनको सर्व करना हो
तो फ्रिज में से निकालिए, गर्मा गर्म इनको फ्राई कीजिए और सर्व कीजिए। तो ईद वाले दिन आप इसको ज़रूर बनाइएगा और ईद की दावतों में भी आप इन मज़ेदार से शामी कबाबों को बना करके सर्व कर सकते हो। पुलाव के साथ, बिरयानी के साथ या फिर पराठों के साथ आप इनको खा सकते हो। बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं ये। ऊपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से रेशेदार से और मज़ेदार से ये शामी कबाब दिखने में जितने ज़्यादा ये टेम्पटिंग लग रहे हैं, बनाने में उससे कहीं ज़्यादा ये आसान है। तो फिर ट्राई एक बार ज़रूर कीजिएगा और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बकरा ईद स्पेशल बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से चटपटे और स्पाइसी सिजलिंग गोला कबाब की रेसिपी। आप इसको बड़ी ईद पर बना सकते हो, घर पर अगर कोई दावत वगैरह हो तो बना सकते हो। बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का और डिलीशियस बनकर तैयार होता है। फिर चलिए फटाफट से बनाते हैं बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से सिजलिंग गोला कबाब की रेसिपी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक चॉपर लिया है, इसमें हम 2 ब्रेड के स्लाइसेस को ग्राइंड कर लेंगे। अगर आपके पास चॉपर ना हो तो यहाँ पर आप मिक्सी के जार का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ब्रेड क्रम्स डालने से अगर कबाबों के मिक्सचर में थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा भी तो वो भी ख़त्म हो जाएगा, ब्रेड क्रम्स उसको सोक कर लेगा। अब इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें डालेंगे और मुट्ठी भरकर ताज़ा इसमें कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर लेंगे। इन मसालों में भी बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर एक बड़े साइज़ की प्याज को मैंने ग्रेट करने के बाद इस तरह से इसको स्क्वीज़ कर लिया है, इसका पूरा पानी निचोड़ लिया है। प्याज में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। एक बड़े साइज़ की प्याज को इस तरह से गोल्डन फ्राई कर लिया है, वो इसमें डालेंगे। तो इन कबाबों में तली हुई प्याज का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेने के बाद देखिए इस तरह से इसका दरदरा सा मिक्सचर बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसमें आधा किलो की जितना बिल्कुल बारीक पिसा हुआ मशीन का कीमा ऐड करेंगे। या तो आप इसको बिल्कुल बारीक पिसवा कर ले लीजिएगा या फिर मिक्सी के जार में अच्छी तरह से इसको चला लीजिएगा, जिससे कि कीमा बिल्कुल बारीक हो जाएगा और कीमे में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। अब इसमें 1.5 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसी के साथ इसमें 1 टीस्पून भरकर डालेंगे चिली फ्लेक्स। 1 टीस्पून इसमें मिर्च ऐड कर लीजिए, लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, साथ ही 1 टीस्पून भरकर इसमें भुने हुए ज़ीरे का पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून ही इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर। और इसी के साथ मैं इसमें 1 टीस्पून या फिर टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर रही हूँ। साथ ही 1/4 टीस्पून इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे। तो सोडा डालने से कबाब जो है अंदर तक बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। अब 1 टेबलस्पून ये लेमन जूस है, ये भी इसमें ऐड कर लीजिए, जिससे कि कबाबों में बहुत ही चटपटा और मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा। 1 टेबलस्पून इसमें देसी घी ऐड कर दीजिए और इसके बाद आधा टीस्पून इसमें डालेंगे काली मिर्चों का पाउडर और उसके बाद हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पीस लेंगे, अच्छी तरह से इसका कीमा बना करके तैयार कर लेंगे। अब देखिए मैंने इसको एक मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है, बहुत अच्छे से ये पिस गया है। इसका टेक्सचर आप चेक कर लीजिए, कबाबों के मिक्सचर में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि सेंटर में इस तरह से जगह बना देंगे, क्योंकि हम इसको कोयले का स्मोक देंगे। इसके सेंटर में एक छोटी सी प्लेट या फिर कोई सी भी कटोरी रख लीजिएगा। इसके ऊपर एक जलता हुआ कोयला रख करके हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। तो 1/4 टीस्पून तेल इसमें डाल दीजिए और जैसे ही धुआं निकलने लगेगा इसको कवर कर लेंगे और 4 से 5 मिनट तक हम इसको कोयले का स्मोक देंगे, जिससे कि कबाबों में बहुत ही ज़बरदस्त सा बिल्कुल तंदूरी सा फ्लेवर आएगा। तो बस 4 से 5 मिनट ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा इसको स्मोक मत दीजिएगा, वरना फिर कीमे में कड़वापन आ सकता है। अब ये जो कोयला है हम इसमें से निकाल देंगे और अब हम एक बार अच्छी तरह से कीमे को मिक्स कर लेंगे, जिससे कि ये जो स्मोकी फ्लेवर है वो पूरे कीमे में अच्छी तरह से फैल जाएगा। और अब हम इसको 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से मसल कर गूंद लेंगे। जितने अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे उतने ही कबाब जो है हमारे टेस्टी भी बनेंगे और ये फ्राई करते वक्त टूटेंगे भी नहीं। तो अच्छी तरह से जिस तरह के हम आटा गूंदते हैं उस तरह से हमें इसको मसल कर गूंद लेना है। तो टाइम देखकर 5 से 7 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से मसल कर गूंद लीजिएगा, जिससे कि इसमें बाइंडिंग बहुत अच्छी आएगी और ये बिल्कुल लचीला सा इसका मिक्सचर बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम हाथों को एक बार तेल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे और थोड़ा सा मिक्सचर हाथों में ले करके पहले इसको अच्छी तरह से राउंड कर लेंगे।
तो पहले इसकी अच्छी तरह से स्मूथ और राउंड बॉल बना लीजिए। उसके बाद हम एक वुडन स्टिक या फिर स्कीवर स्टिक या फिर एक पेंसिल ले करके इसके ऊपर इस तरह से कबाब बनाएंगे। तो क्योंकि ये गोला कबाब है तो हमें इसकी जो लेंथ है बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है। देखिए 2 से 2.5 इंच के जितना होगा ये। अब हम इसको एक प्लेट में रख लेंगे और इसी तरह से हमें सारे कबाब बनाकर तैयार कर लेने हैं। और आधा किलो कीमे में तकरीबन 16 से 17 गोला कबाब बनकर तैयार हुए हैं। अब हम चलते हैं इसको फ्राई करने की तरफ। तो यहाँ पर एक पैन में मैं 3 से 4 टेबलस्पून के जितना तेल ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर हमें तेल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करना है। तेल को मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लेने के बाद हम ये कबाब एक एक करके इसमें अरेंज कर लेंगे। तो जितने पैन में आ रहे हैं उतने डाल दीजिए और इसको लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे, क्योंकि कीमा जो है बिल्कुल कच्चा है। हमें इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि कीमा जो है अंदर से पक भी जाए और कबाब भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। अब देखिए एक तरफ से इसके ऊपर गोल्डन सा कलर आने लग गया है तो मैं इसको एहतियात से पलट रही हूँ। सारे कबाबों को पलट करके हम दूसरी तरफ से भी इसको लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। तो इन कबाबों को फ्राई करने के लिए हमें टोटल 12 से 13 मिनट लग जाएंगे। इससे ज़्यादा भी इनको फ्राई मत करिएगा, वरना फिर कबाब जो है वो बिल्कुल अंदर से ड्राई हो जाएंगे और जिस तरह के जूसी ये कबाब बनते हैं ये वैसे नहीं बनेंगे। अब जैसे जैसे इनमें जगह खाली होती जा रही है तो मैं दूसरे कबाब इनमें अरेंज करती जा रही हूँ, क्योंकि ये फ्राई करते वक्त थोड़े से श्रिंक भी हो जाते हैं। तो इस तरह से इनको फ्राई कर लीजिए। तो आपने इनको लो मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। हाई फ्लेम पर ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे, ऊपर से जल्दी से ये डार्क हो जाएंगे। अब देखिए अच्छी तरह से अलटते पलटते हुए मैंने इनको फ्राई कर लिया है। बहुत अच्छा सा इनके ऊपर गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। और बड़ी ईद पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मटन होता है, बीफ होता है। तो इस तरह से हम अलग अलग रेसिपीज़ ट्राई करते रहते हैं। तो इस तरह से आप लार्ज क्वांटिटी में इन गोला कबाबों को बना करके सर्व कर सकते हो। अपने घर वालों को खिलाइए या फिर अगर कोई दावत वगैरह हो, पार्टी वगैरह हो तो बनाइए। बहुत ही ज़्यादा आसान ये रेसिपी है। बहुत ही टेस्टी, मज़े के, स्पाइसी और चटपटे से ये कबाब बनकर तैयार होते हैं। और बनाने में तो आपने देखा ही है कि ये कितने ज़्यादा आसान है। अब देखिए काफ़ी अच्छे से ये फ्राई हो गए हैं, बहुत अच्छे से ये अंदर तक पक भी गए हैं। तो हम इनको पैन में से निकाल देंगे और निकाल करके हम इनको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और ये जो पैन में तेल बचा हुआ है इनको फेंकिएगा नहीं, इसका इस्तेमाल हम आगे रेसिपी में करेंगे। अब यहाँ पर एक सिजलर प्लेट को मैंने काफ़ी अच्छे से स्टोव पर गर्म कर लिया है। इसके ऊपर हम थोड़े से प्याज ऐड करेंगे। पतले कटे हुए स्लाइसेस ऐड कर लीजिए प्याज के और इसके ऊपर हम इन कबाबों को अरेंज कर लेंगे। तो सिजलर क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्म है, इसकी प्लेट जो है बहुत ज़्यादा गर्म है, तो एहतियात से रखिएगा कबाबों को। और क्योंकि ये सिजलर प्लेट जो है गर्म हो जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा देर तक गर्म ही रहती है और कबाब भी बहुत ज़्यादा देर तक गर्म ही रहेंगे, तो दावतों के लिए बहुत ही बेस्ट रहते हैं। लेकिन अगर आपके पास सिजलर प्लेट ना हो तो फिर आप लोहे का तवा या फिर पैन ले लीजिएगा। अब वो जो तेल पैन में बचा हुआ था वो हम इसके ऊपर पोर कर देंगे और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से, बहुत ही चटपटे, स्पाइसी और डिलीशियस से हमारे सिजलिंग गोला कबाब जो है बनकर तैयार है। बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है। इस ईद पर इस मज़ेदार सी रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और इन कबाबों को हरे धनिए पुदीने की चटनी के साथ सर्व कीजिएगा। इन कबाबों का टेस्ट दोबाला हो जाएगा। अगर आपको हरी चटनी की रेसिपी चाहिए तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो फिर ट्राई ज़रूर कीजिएगा मज़ेदार सी और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सी इन कबाबों की रेसिपी को। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार से कच्चे कीमे के तवा कबाब की रेसिपी। इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। ना तो ये कबाब टूटेंगे और ना ही ये ख़राब होंगे। बहुत ही मज़ेदार से, एकदम नरम और मुलायम, मुंह में घुल जाने वाले ये कच्चे कीमे के तवा कबाब जो है बनकर तैयार होंगे। एकदम जूसी और मज़ेदार से ये तवा कबाब आप ईद वाले दिन बना सकते हो। चपाती, पराठों के साथ, नान के साथ आप इसको सर्व कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने आधा किलो कीमा लिया है। ये बिल्कुल बारीक कीमा है और कीमे में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। एक बार इसको चॉपर में अच्छी तरह से चॉप कर लीजिएगा। अब हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज को इस तरह से ग्रेट कर कर ऐड करेंगे। तो प्याज़ों को मैंने कद्दूकश करने के बाद अच्छी तरह से इनका पूरा पानी निचोड़ लिया है। प्याज में भी बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। साथ ही इसमें मुट्ठी भरकर बारीक कटा हुआ हरा धनिया और आधी मुट्ठी पुदीने के पत्ते ऐड करेंगे। 3 से 4 ये हरी मिर्चें हैं, बिल्कुल बारीक बारीक कट कर कर ऐड कर लीजिए। साथ ही हम इसमें 1.5 टेबलस्पून भरकर भुना और कुटा हुआ धनिया ऐड करेंगे
और इसी के साथ इसमें 2 टीस्पून डालेंगे भुने हुए ज़ीरे का पाउडर। तो इसको भूनने के बाद मोटा मोटा पीस लीजिएगा। और इसमें अब डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और इसी के साथ हम इसमें 1.5 टीस्पून यानी कि 1.5 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। तो यहाँ पर नमक जो है आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। आगे हम क्योंकि चाट मसाला पाउडर भी डालने वाले हैं तो नमक को ध्यान से डालिएगा। 1 टेबलस्पून मोटी कुटी हुई लाल मिर्चें डालेंगे और आधा टीस्पून डालेंगे तीखी वाली लाल मिर्च का पाउडर। तो यहाँ पर आप मिर्चें और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। 1 टीस्पून इसमें चाट मसाला पाउडर डालेंगे और इसी के साथ इसमें 2 टीस्पून भरकर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब मैं इसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर हम इसमें कचरी पाउडर या फिर कच्चे पपीते का पेस्ट नहीं ऐड कर रहे हैं। बेकिंग सोडा डालने से कबाब अंदर तक बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। 1.5 टेबलस्पून मैंने इसमें देसी घी ऐड किया है। इसकी बजाय आप मक्खन का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अगर आपके कीमे में फ़ैट है, चर्बी है, तो फिर आप घी या फिर मक्खन का इस्तेमाल मत करिएगा। और अब इसमें 1 नींबू का रस शामिल करेंगे जिससे कि कबाब बहुत ही ज़्यादा चटपटे और मज़े के बनकर तैयार होंगे। कीमे में बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। तो 1 नींबू का रस ऐड कर लीजिए, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर होगा ये। 1 अंडा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अच्छी बाइंडिंग के लिए। अगर आपको अंडे का फ्लेवर कबाबों में पसंद ना हो तो फिर आप इसको स्किप कर दीजिएगा। 2 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने भुने हुए चने का पाउडर ऐड किया है। इसकी बजाय आप बेसन को थोड़ा सा भून कर ऐड कर लीजिएगा। और अब इन सारी चीज़ों को, सारे मसालों को अच्छी तरह से हम कीमे में मिक्स करेंगे। तो जिस तरह के हम रोटियों के लिए, पराठों के लिए आटा गूंथते हैं, उसी तरह से हमें इसको मिक्स करना है। जितने अच्छे से आप इसको मिक्स करोगे कबाब उतने ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होंगे। अच्छी तरह से मसल कर इसको 4 से 5 मिनट तक गूंथ लीजिए। अब यहाँ पर देखिए मैंने इसको काफ़ी अच्छे से मिक्स कर लिया है। बहुत अच्छे से ये मिक्स हो गया है। बस एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि कीमे में और प्याज में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। अगर उसमें पानी रहा तो फिर कबाब जो है फ्राई करते वक्त टूट जाएंगे। देखिए कितनी अच्छी इसमें बाइंडिंग आ रही है। तो अब हम इसको कवर कर आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, जिससे कि कीमा जो है अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाएगा। अब देखिए तकरीबन आधा घंटा हो गया है कीमे को फ्रिज में रखे हुए। अब हम हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगा करके इसके कबाब बनाएंगे। तो एक बार फिर से इसको मसल लीजिएगा। और मीडियम साइज़ के हम इसके कबाब बनाएंगे तो थोड़ा सा मिक्सचर इस तरह से हाथों में ले करके इसको अच्छी तरह से राउंड कर लीजिए, स्मूथ कर लीजिए और हथेलियों के बीच में रखकर इसको अच्छी तरह से फ्लैट कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं मीडियम साइज़ के कबाब बना रही हूँ। आप अपनी पसंद के हिसाब से छोटे या फिर बड़े भी बना सकते हो। तो बहुत ज़्यादा मोटा इनको मत रखिएगा क्योंकि फ्राई करते वक्त ये थोड़े से श्रिंक हो जाएंगे। अब देखिए इतने कीमे में तकरीबन 15 से 16 कबाब बनकर तैयार हो गए हैं। अब चलते हैं हम इसको फ्राई करने की तरफ। तो पैन में मैंने ऑयल को मीडियम फ्लेम पर गरम कर लिया है। बहुत ज़्यादा ऑयल को गरम नहीं करना है, बस मीडियम गरम तेल में हम एक एक करके जितने कबाब पैन में आ रहे हैं उतने डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं इनको शैलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहो तो डीप फ्राई भी कर सकते हो। और ये कबाब जैसे जैसे फ्राई होते जाएंगे तो ये श्रिंक होते जाएंगे। तो इसी तरह से हमें इनको पैन में डालकर फ्राई करते जाना है। कुछ देर के लिए इनको बिल्कुल भी टच मत करिएगा। कुछ देर के बाद जब ये थोड़े से फ्राई हो जाएंगे, इनके ऊपर हल्का सा कलर आ जाएगा, तो हम इनको पलट देंगे। और देखिए इनको अलट पलट करते हुए हमें जब तक फ्राई कर लेना है जब तक कि ये अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। क्योंकि ये कच्चे कीमे के कबाब है तो इनको लो मीडियम फ्लेम पर फ्राई करिएगा। अगर आप इनको हाई फ्लेम पर फ्राई करोगे तो ये कबाब अंदर से कच्चे ही रह जाएंगे और ऊपर से ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। तो जैसे जैसे कबाब फ्राई होते जा रहे हैं तो हम इनको पैन में से निकालते जाएंगे और उसकी जगह पर हम दूसरे कबाब इसमें ऐड करते जाएंगे। तो इसी तरह से हमें सारे कबाबों को फ्राई कर लेना है। और क्योंकि हमने इसमें बेकिंग सोडा ऐड किया था जिससे कि ये कबाब बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। और यहाँ पर देखिए सारे कबाबों को मैंने फ्राई कर लिया है। अब हम इनको तवे पर फ्राई करेंगे। तो इनको रख देते हैं एक साइड में। यहाँ पर आधा कप मैंने दही लिया है, इसमें आधा टीस्पून कश्मीरी मिर्च, आधा टीस्पून चाट मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और टेस्ट के हिसाब से डालेंगे नमक। और इन सारे मसालों को दही के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जिससे कि मसाले भी अच्छी तरह से मिल जाएंगे और दही में जो लम्स होंगे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक लोहे का तवा रखा है मैंने गैस पर। इसमें मैं कबाबों का ही ऑयल ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 2 टेबलस्पून। और 1 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने बटर ऐड किया है। इसकी बजाय आप सिर्फ तेल में भी इनको फ्राई कर सकते हो। अच्छी तरह से बटर को मेल्ट कर लीजिए। उसके बाद हम इसमें 1 टेबलस्पून भरकर चॉप किया हुआ लहसुन ऐड करेंगे। थोड़ा सा लहसुन को फ्राई कर लीजिए जिससे कि बहुत अच्छा सा इसका फ्लेवर जो है ऑयल में आ जाएगा।
तो लो फ्लेम पर फ्राई करिएगा, लहसुन को जलाइएगा मत। उसके बाद हम इसमें ये फ्राई करके रखे हुए कबाब एक एक करके इस तरह से अरेंज कर लेंगे और सारे कबाबों को इस तरह से तवे के ऊपर अरेंज कर लेने के बाद हम कुछ देर के लिए कबाबों को लहसुन वाले तेल में फ्राई करेंगे, जिससे कि लहसुन का बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा कबाबों के अंदर। तो 1 से 2 मिनट के लिए इनको अलट पलट करते हुए फ्राई कर लीजिए, अच्छी तरह से कोट कर लीजिए लहसुन के साथ और गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम के दरमियान ही रखिएगा। और अच्छी तरह से जब ये फ्राई हो जाएंगे तो हम इसमें ये दही ऐड करेंगे। तो दही को एक बार फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा और सारे कबाबों के ऊपर आपने इस तरह से ये दही डालते जाना है। इस तरह डालने से कबाब जो है दही को अच्छी तरह से सोक कर लेंगे और दही का बहुत अच्छा सा फ्लेवर जो है कबाबों के अंदर तक आ जाएगा। और अलट पलट करते हुए इनको जब तक फ्राई कर लीजिए जब तक कि दही का पानी अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता और दही जो है अच्छी तरह से पक नहीं जाता, इसका कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। अब यहाँ पर देखिए दही का पानी भी ड्राई हो गया है, अच्छी तरह से कबाब दही के साथ फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें एक बड़े साइज़ की प्याज डालेंगे, इस तरह से पतले पतले स्लाइस किए। 3 से 4 हरी मिर्चें है बारीक कट की हुई और थोड़ा सा बारीक कट किया हुआ हरा धनिया डालेंगे इसमें और एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। और अच्छी तरह से मिक्स करते हुए बस अब हमें इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस अच्छी तरह से मिला दीजिए। उसके बाद हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और मज़ेदार से और बहुत ही ज़्यादा जायकेदार से ये कच्चे कीमे के तवा कबाब जो है बनकर तैयार हो गए हैं। ईद उल अज़हा स्पेशल रेसिपी है ये, ईद वाले दिन आप इसको ज़रूर बनाइएगा। चपाती के साथ, पराठों के साथ या फिर नान के साथ आप इसको सर्व कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से, जूसी और बहुत ही ज़्यादा जायकेदार से ये कच्चे कीमे के तवा कबाब बनकर तैयार होते हैं। तो ट्राई एक बार ज़रूर कीजिएगा और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।